रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज प्रिय भक्तों में आप सभी को राम से बड़ा राम का नाम, इस बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि राम से बड़ा राम का नाम। राम ने कुछ लोगों को ही अपने जीवन में उनको तारा है, लेकिन राम के नाम लाखों हजारों सालों से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में लाखों लोगों को उद्धार किया है। एक बार की बात है, काशी नरेश अयोध्या आ रहे थे। उस समय भगवान राम अयोध्या की राजधानी यानी कि अयोध्या की गद्दी पर सुशोभित थे माता सीता के साथ। रास्ते में उनको नारद जी मिलते हैं और नारद जी उनको बताते हैं कि हे काशी नरेश, कैसा समाचार है, कैसा आपका राज्य है। काशी नरेश ने कहा, प्रभु भगवान राम की कृपा है, उन्हीं का मैं अनन्य भक्त हूँ, उनके दर्शन के लिए मैं कभी कभार आता रहता हूँ। मेरी भगवान राम की कृपा से सब प्रकार से अच्छा चल रहा है। बोले, हे काशी नरेश, आप जा रहे हो अयोध्या में तो एक काम कर देना, वहाँ पर गुरु विश्वामित्र उनकी राजसभा में होंगे, तब ही आप उनकी राजसभा में जाओगे और वहाँ पर सभी को अभिवादन करना, सभी को प्रणाम करना, लेकिन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। इस बात पर काशी नरेश ने नारद से मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि विश्वामित्र क्रोधी स्वभाव के हैं, वो हमारे को अश्राप दे देंगे और मेरा अकल्याण हो जाएगा, इसलिए ये मेरे से नहीं बनेगा। परंतु नारद जी ने समझाया कि आप भगवान के अनन्य भक्त हो, आप ही ऐसा कर सकते हो और आप ऐसा करने से आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। इस पर काशी नरेश तैयार हो गए और जब वो अयोध्या गए, राजसभा में सारे मंत्रिमंडल, सारे राजा, श्री नरेश ने सभी को प्रणाम किया, यथोचित सम्मान दिया, लेकिन गुरु विश्वामित्र को उन्होंने प्रणाम नहीं किया और उनको अनदेखा करके वो अपनी यथोचित स्थान पर यानी कि सिंहासन पर बैठ गए। इस पर गुरु विश्वामित्र को बहुत ही नाराजगी हुई, वो बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने राम को बताया, हे राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपका राम राज्य है और आपके राज्य में मैं आकर यहाँ पर मेरा अपमान हो रहा है, मैं इस अपमान को नहीं सहूँगा। आपको यथोचित यानी कि मेरे अनुसार मेरा अपमान हुआ तो मैं ही इस राजा को दंड दूंगा, यह दंड आपको देना होगा। और उन्होंने उस समय विश्वामित्र ने उनको प्राण दंड देने का वचन दिया। भगवान ने भी बताया कि हे गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह काशी नरेश मेरे द्वारा ही मारा जाएगा और मैं इन अपने बाणों के माध्यम से उसको मारूंगा। जब ये भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की, काशी नरेश वहाँ से भागता हुआ गया और वो नारद को पुकारने लगा। बाद में नारद मिले। नारद मुनि ने कहा, अभी आप जाओ और माता अंजनी जहाँ पर पूजा कर रही हैं वहाँ पर जाकर के आप उनके मंदिर के सामने लेट जाना। जैसी माता अंजनी पूजा करके निकलेगी, आप उनके चरण पकड़ लेना और जैसे ही माता आपको आशीर्वाद देगी, बोलेगी क्या परेशानी है, क्या भय है, तो आप उनसे बता देना, मैया मेरी रक्षा करो। फिर वही हुआ और काशी नरेश जाकर के माता अंजनी के चरण पकड़ लेते हैं। उसी समय की बात है कि देव योग से हनुमान जी माता अंजनी के दर्शन के लिए उस वाटिका में आए हुए थे और माता अंजनी ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया और आदेश दिया, हे हनुमंत लाल, ये मेरा आदेश है कि आप इस काशी नरेश की रक्षा करो। जो कोई भी इनके पीछे है, जो कोई इनको मारना चाहता है, उसको आप
अपनी प्राणों की बाजी लगाकर इनकी रक्षा करो। ऐसा कहकर माता अंजनी चली गई और हनुमान जी के संरक्षण में रख दिया। बाद में इस कहानी का हनुमान जी को पता लगा कि ये तो काशी नरेश को मारने वाले तो केवल स्वयं भगवान श्री राम हैं। इस कहानी से हनुमान जी को बड़ा ही चिंतित में डाल दिया कि अभी क्या करूं। माता अंजनी ने हमारे को वचन दिया है कि इसके प्राणों की रक्षा करना। उधर प्रभु राम ने भी यह वचन ले लिया है कि मैं काशी नरेश को मारूंगा। बहुत सूझबूझ करने के बाद हनुमान जी उस काशी नरेश को लेकर के अयोध्या में आए और सरयू नदी में उसको कमर तक पानी में रहने के लिए आदेश दिया और बोला, काशी नरेश अब एक ही तरीका है, अभी तुम राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम सीताराम इन मंत्रों का जाप करो। यही केवल आपको बचा सकता है, नहीं तो प्रभु राम के बाणों से कोई बचा नहीं। अभी तक आप सभी को ज्ञात है कि भगवान के राम के बाण अगर शत्रु की तरफ चल जाते हैं तो कभी भी भगवान राम के बाण कभी खाली नहीं गए। इस बात का भय है कि भगवान राम ने अगर एक बार धनुष से तीर छोड़ दिया तो उसको बचाने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आप सभी जयंत के बारे में जानते हैं। वह जयंत जिसने माता सीता के पैरों से चोंच का एक चोंच मारी थी, जब भगवान राम ने बिना धनुष के बिना तीर के एक घास के तिनकों को ब्रह्मास्त्र बना के उसके पीछे छोड़ दिया, फिर वो देवलोक में गया, ब्रह्मलोक में गया, शिवपुरी में गया, कैलाश पर्वत में गया और खुद अपने पिता देवराज इंद्र के पास गया। सभी देव में जाने के बाद भी उसको कोई संरक्षण नहीं दिया। बाद में नारद मुनि के दया के कारण उसने भगवान राम के चरण पकड़ लिए और भगवान राम ने उसकी एक आंख की हानि करके उसको जीवन दान दे दिया। तो आप प्रभु राम के बाणों के बारे में, उनके तीर के बारे में जानते होंगे कि आज से कोई ऐसा शस्त्र नहीं है दुनिया में जो प्रभु राम के तीरों को रोक सके। अगर उन्होंने संकल्पित करके जिसकी तरफ छोड़ दिया वो अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो उसको मार न सके। जब काशी नरेश श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम इसका जाप कर रहे थे, उनके सामने हनुमान जी खड़े हुए थे। पीछे सरयू में कमर तक काशी नरेश भगवान का मंत्र का जाप कर रहे थे। भगवान राम आए, भगवान राम ने आकर के काशी नरेश पर बाण चढ़ाया। सारे लोग घबराए हुए थे, सभी लोग समझ रहे थे, सभी लोग जान रहे थे कि भगवान राम का कभी भी तीर असफल नहीं हुआ। तो प्रिय भक्तों, भगवान राम ने उस बाण को प्रतिज्ञा चढ़ाई और आदेश दिया कि जाओ काशी नरेश को मार दो। लेकिन वह बाण काशी नरेश की परिक्रमा करके धूमिल हो गया, क्योंकि काशी नरेश उस समय श्री राम जय जय राम का जाप कर रहे थे। प्रिय भक्तों, यहाँ पर भगवान राम का नाम श्रेष्ठ है। खुद राम भी, जो राम नाम का जाप करता है, खुद राम भी उसका कोई बाल न बांका कर पाएंगे। पहला बाण असफल होने के बाद प्रभु राम ने कुछ समय बाद फिर दूसरा बाण चढ़ाया। तब तक वीर हनुमान जी उस बाण को सामने रख करके अपनी पीठ दिखा दी और हनुमान जी बीच में हैं, उसके पीछे काशी नरेश है और काशी नरेश सरयू तक अपने छाती तक पानी करके श्री राम जय जय राम
श्री सीताराम भगवान मेरी रक्षा करें। इस तरह से जाप कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, प्रभु का ध्यान है और प्रभु का बाण, दूसरा बाण उनके पास आता है, लेकिन वो भी निष्फल हो जाता है। प्रिय भक्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्रभु राम के 2 बाण निष्फल हो गए। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सभी देवी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वही भगवान जो रावणांतक है, जिन्होंने रावण को मारा है, वही परमात्मा जिसने एक सीख से पूरा ब्रह्मास्त्र बना दिया, जो जयंत को सारे लोकों में घुमाया, वह परमात्मा कितना शक्तिशाली है। जो एक राम ने तीसरा बाण का संधान किया और जैसे ही उस तीसरे बाण को अपने कान के बरोबर कर्कश से खींचना चाह रहे थे, उसी समय विश्वामित्र आ जाते हैं और विश्वामित्र उनको बोलते हैं कि हे प्रभु राम, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। आज काशी नरेश पश्चाताप की अग्नि में डूबा हुआ है। विश्वामित्र को देखकर काशी नरेश उनके चरण पकड़ लेता है और त्राहिमाम गुरुदेव। फिर क्या था, विश्वामित्र भी सामने आ जाते हैं और वीर हनुमान जी भी सामने आ जाते हैं और काशी नरेश उसको पानी में बैठ करके गर्दन तक पानी में रख के श्री राम जय जय राम का जाप करते हैं। तो प्रिय भक्तों, तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो मैं आप सभी से, जो भी श्रोतागण हैं, जो भी हमारी इस बात को सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। चाहे आप करोड़ों का दान करें, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे यज्ञ करें, तप करें, लेकिन कलयुग में सबसे प्रधान भगवान राम का ही नाम है।